पहले तो आपके पास फंडामेंटल न्यूज़ होनी चाहिए, काफ़ी सारी न्यूज़ आप लोगों के पास होगी, तभी जाके आप काम कर पाओगे। अब अगर आपको लग रहा है कि मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ट्रेड कैसे पॉजिटिव होते हैं, क्यों मेरा हर एक ट्रेड प्रॉफिट जाता है, आपसे बात करने से पहले मेरे ट्रेड्स हो गए और मेरे पास इतनी सारी फंडामेंटल न्यूज़ इकट्ठा की है मैंने। ये आपका काम रहेगा, क्लासेस में स्ट्रैटेजीज देना, सारी चीज़ें देना मेरा काम रहेगा। जब मैं काम करती हूँ तो अभी देखो, गोल्ड और सिल्वर, क्रूड ऑयल आपने देखा कल नीचे था, अब नीचे क्यों था, इसके पीछे का लॉजिक आपको पहले ढूंढना है। बिकॉज ऑफ गोल्ड सिल्वर नीचे था क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो लॉसेस होंगे, मतलब प्राइस नीचे आएगी। ये सिंपल लॉजिक था। फिर आपने देखा यूएसए में $900, यूएस बिलियनियर $900 का पैकेज मिला, बट वहाँ पे मिस्टर ट्रम्प ने थोड़ा सा अपोज किया कि नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं है, तो बिडेन सेड कि मैं और एक पैकेज देने की कोशिश करूंगा। तो उस वजह से आपने कल देखा, आज अपना मार्केट और कल डॉ जोन्स का प्रॉफिट में था। तो आज मार्केट कैसे खुलेगा, क्या न्यूज़ है, ये आपको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी रहेगा। अब पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी आप लोग न्यूज़ निकाल सकते हो। वो कैसे, आपने देखा आज विप्रो का स्टॉक बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? अब वो सिंपल रीज़न जो मैंने आपको दिया है कि डॉलर है तो वो बढ़ेगा, तो डॉलर है तो सारी चीज़ें, और विप्रो अलग से बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है, कोई बता पाएगा? ये स्मिता मैम, आप बहुत अच्छे से स्टडी करते हो, बताओ। माइक म्यूट है मैम। अभी आईटी सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, डॉलर बढ़ा है तो फिर आईटी सेक्टर बढ़ेगा। राइट मैम, बट आज विप्रो की अगर पर्टिकुलर कोई न्यूज़ है आपके पास? अभी फिलहाल तो नहीं। देखो, विप्रो ने मेट्रो एजी जर्मन कंपनी के साथ $70 करोड़ का डील किया है। अब इस डील का फायदा फ्यूचर में इनको बहुत अच्छा होगा, और इन्होंने बायबैक दिया है ₹400 पे। कंपनी अगर बायबैक दे रही है, मैम आपका माइक यूज करिए, यस स्मिता मैम माइक यूज कर दिए, ठीक है। तो यूएस, अब विप्रो ने क्या किया, मेट्रो एजी के साथ डील कर ली। डील कितने की हुई, एजी जर्मन कंपनीज के साथ डील हुई, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। ये सिंपल लॉजिक है। ये न्यूज़ आपके पास आज आया है, मैं आज आप लोगों को दे रही हूँ। मेरे पास ये न्यूज़ कल से था, तो अगर मेरे पास कल से न्यूज़ है तो मैं कल परसों बाइंग कर सकती हूँ। अब और एक न्यूज़ विप्रो में ये है कि ₹400 पे ये लोग बायबैक दे रहे हैं, वो भी 29 दिसंबर से लेके 11 जनवरी तक। तो और स्टॉक बढ़ने के चांसेस है क्योंकि बायबैक दे रही है कंपनी। फिर आज प्राजक्ता मैम आई नहीं, उन्होंने जुबिलेंट फूड के बारे में पूछा था। अब आप लोग मुझे बता पाओगे कि जुबिलेंट फूड इतना क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ रहा है और बढ़ सकता है, कोई आइडिया है आप लोगों को? तो विधि आज से आपको इकट्ठा करना है फंडामेंटली न्यूज़, थोड़ा सा रीडिंग करना पड़ेगा, थोड़ी गूगल सर्च करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। देखो, वेज और नॉन वेज पिज़्ज़ा उन्होंने नया लॉन्च किया, और उसमें उन्होंने क्या ऐड किया कि हम लोग ये पिज़्ज़ा जो दे रहे हैं ये प्रोटीन से भरा हुआ है। अब प्रोटीन से भरा हुआ है तो अभी फ़िलहाल प्रोटीन की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव न्यूज़ हो गई, पॉजिटिव न्यूज़ हो गई तो स्टॉक बढ़ेगा, सिंपल। तो आज मैं आपको वही सिखाने वाली हूँ कि देखो, ग्राफी में भी एक न्यूज़ आई है, ITAT इनकम टैक्स एपलेट ट्रांजेक्शन से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है। तो थोड़ा सा रिलीफ मतलब पैसे बचे हैं। रिलीफ मिलने का एक ही चीज़ होता है कि पैसे बचे हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है। तो जब भी ऐसी कोई रिलीफ वाली न्यूज़ आती है तो आप उसके साथ जा सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो, बट उसके लिए आपको ऐसे स्टडी करना बहुत ज़रूरी होगा। अब रही बात आज के प्रॉफिट की, देखो मैंने क्या किया, सुबह सुबह क्रूड ऑयल सेल किया था। क्रूड ऑयल मैंने कितने पे सेल किया, जनवरी फ्यूचर्स मैंने सेल किया 926 को सेल किया, 11:16 पर मैंने इसे खरीद भी लिया। अब मैंने कितने रेट पे किया,
और क्यों किया ये तो मैंने अभी आपको रीज़न दिया है हर चीज़ का, कि कैसे कैसे आपको देखना पड़ेगा, किस तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी रहेगा, फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना। देखो मैंने क्या किया, सिंपल 80.5 रुपीज़ पे मैंने सुबह सेल कर दिया और 78.20 पे मैंने बाय कर लिया। जो कल हमने फ्यूचर सीखा है, तो उसका लॉट मुझे कितना था, 1800 का लॉट लेना मुझे कंपलसरी था। एग्जैक्ट उतना ही लिया। विधि देखो, मैंने आधा क्वांटिटी नहीं सेल किया है, मुझे सेल भी पूरा क्वांटिटी करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पूरा क्वांटिटी सेल किया, मैंने पूरा क्वांटिटी बाय किया। अब लॉट साइज बड़ा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉट साइज प्रॉफिट होने वाला है आपको। जब 1800 क्वांटिटी आप बेच रहे हो और 1.5 रुपया 2 रुपये अगर आप इसे नीचे में ले रहे हो, तो देखो मुझे 3300 का प्योरली प्रॉफिट हुआ है, ट्रेड खत्म। ठीक है, अब कोड देखो 1503, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन देखो 3 आया हुआ है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी वैसे ही हुआ और फिगर पे हुआ 80 रुपीज़ 5 पैसा, 78 रुपीज़ 20 पैसा, और न्यूमरोलॉजिकली 3 नंबर भी आया, उनका नंबर 3 लकी है, इसीलिए बाय फॉल्ट ये आया है। मतलब नॉट नेसेसरी कि ये पर्टिकुलर वैसे किया है, बट वैसे ही आता है, न्यूमरोलॉजी ऐसे भी वर्क करता है। तो डन, आज का प्रॉफिट समझ में आया। अब जाते हैं लाइव मार्केट में। इसे टर्मिनल बोला जाता है। इसके ऊपर जितने लोग अभी ट्रेड करने वाले हैं, फिर आप डे ट्रेडिंग करो, फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, आप सबके पास टर्मिनल होना बहुत ज़रूरी है। जब टर्मिनल होता है तो आपके पास रेट फ्लक्चुएशन मिलता है। रेट जब फ्लक्चुएशन मिलता है आपको, वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए स्टॉक के नाम मारुति, डॉक्टर रेड्डी, अल्ट्राटेक, हीरो मोटर। अब आपके पास आपको दिखेगा यहाँ पे 3 हीरो मोटर है, तो मेरे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट मैंने सामने लगा के रखे हैं, बिकॉज ऑफ मूवमेंट मुझे हर स्टॉक का कैच करना है। देन बाइंग प्राइस इंपॉर्टेंट रहेगा, बाइंग क्वांटिटी इंपॉर्टेंट रहेगा, सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट रहेगा, सेलिंग क्वांटिटी इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो कल हम लोग इक्विटी में CMP ले रहे थे, करंट मार्केट प्राइस, परसेंटेज ऑफ चेंजेस, एवरेज ट्रेड प्राइस। देन उसके बाद में आप यहाँ पे देखो ओपन, लो, हाई और क्लोज। इतनी ही चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो, ना कुछ वॉल्यूम देखो, ना सारी चीज़ें देखो, अगर इतनी सारी चीज़ें आपके पास है तो इजीली आप पैसे कमा सकते हो। तो चलिए फॉर्मेट के हिसाब से